अगर तुम भी इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर ट्रेडिंग रिलेटेड कंटेंट देखते हो तो तुम्हारे सामने ये दो तरह के ट्रेडर ज़रूर होंगे। एक वो जो तुम्हें कहते हैं कि हाँ भाई तुम आराम से अपने छोटे अकाउंट पर ट्रेडिंग कर सकते हो, जबकि एक वो ट्रेडर जो कहते हैं नहीं भाई तुम अपने छोटे अकाउंट पर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आज ही हम इस वीडियो में ये सब फाइंड आउट करेंगे कि क्या तुम अपने छोटे अकाउंट पर ट्रेडिंग कर सकते हो या नहीं। ये कंप्लीट गाइड होगा और ये तुम्हें एक वो ट्रेडर बताएगा जो खुद मार्केट्स में 2 साल का एक्सपीरियंस रखता है और खुद अपने एक छोटे से कैपिटल को एक बहुत अच्छा कैपिटल बना चुका है। इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पार्ट नंबर 1 हमारा ये होगा कि क्या तुम सच में अपने उस छोटे अकाउंट को बड़ा अकाउंट बना सकते हो। पार्ट नंबर 2 ये होगा कि तुम्हें जो अपना अकाउंट है उसको तुम कैसे ग्रो कर सकते हो। और पार्ट नंबर 3 होगा कि मैं क्या करता अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता। और गाइस अब हमारा आता है पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 1 हमारा यही है, कैन यू रियली स्टार्ट विद अ स्मॉल कैपिटल। ठीक है, तो सबसे पहले इसका शॉर्ट आंसर दो दूं तो वो यस है, तुम ट्रेड कर सकते हो। बट तुम्हें दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में अभी यही आया होगा कि कितना कैपिटल चाहिए हमें अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए। देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। तुम 5,000 रुपये अगर मार्केट में लेके आ रहे हो तो 5,000 रुपये का मतलब यही है कि देखो तुम ना ही फ्यूचर्स को ट्रेड कर सकते हो ना ही ऑप्शंस ट्रेड कर सकते हो। इस तरह की हाई मूवमेंट या हाई रिस्क जो ट्रेडिंग है तुम नहीं कर सकते। उसकी वजह समझ लो। देखो अगर तुम फ्यूचर्स ट्रेड करोगे जो कि मैं पर्सनली अभी ट्रेड कर रहा हूँ तो तुम्हें उसके लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए होगा। एंड आई मीन 2 से 3 लाख का कैपिटल चाहिए होगा ताकि तुम एक अच्छी ट्रेडिंग फ्यूचर्स में कर सको। फिर भी बिगिनर लेवल पे मतलब 2-3 लाख चाहिए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है क्योंकि देखो उसकी जो स्मॉल मूवमेंट्स आती है ना उसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वॉल्व करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर फ्यूचर थोड़ा सा भी मूव करेगा ना तो हो सकता है तुम्हारा पूरा जो कैपिटल है वो ही वॉश आउट हो जाए। 5,000 का अगर कैपिटल लाओगे, क्योंकि जो एक बात है आप उस पर 5,000 पे 1% रिस्क करोगे, 5% रिस्क करोगे तो पोजीशन साइजिंग हो नहीं सकती। बेसिकली पॉइंट ये है। तो ये समझो मेरी जान, तुम उसमें क्रिप्टो शायद ट्रेड कर सकते हो, फॉरेक्स ट्रेड कर सकते हो, पर जो फ्यूचर्स या ऑप्शंस या हाई लेवरेज ट्रेडिंग है वो तुम 5,000 के कैपिटल से नहीं कर पाओगे। अब हम चलते हैं 10,000 कैपिटल टू 20,000 कैपिटल। ठीक है, 10,000 कैपिटल से 20,000 कैपिटल एक बहुत अच्छा बिगिनर लेवल कैपिटल है जिससे तुम स्टार्ट कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग। देखो इतने कैपिटल से तुम क्रिप्टो कर सकते हो, यस इंडियन मार्केट भी कर सकते हो, बट उसमें तुम कुछ चीज़ें नहीं कर पाओगे बिकॉज लेवरेज बहुत कम होता है। इंडियन मार्केट में 2x आई गेस लेवरेज होता है। ठीक है, और जबकि तुम फॉरेक्स वगैरह ये सब कुछ कर सकते हो ईजिली, तुम्हें इसके लिए इतना कैपिटल वैसे ही नहीं चाहिए होता। फॉरेक्स के लिए तो $100 कैपिटल भी बहुत अच्छा है। तो मतलब अगर तुम 10 से 20,000 का कैपिटल लेके आ रहे हो तो गुड, यू कैन एक्चुअली मेक इट इन ट्रेडिंग। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर तुम अपना कैपिटल बढ़ा देते हो, फॉर एग्जांपल तुम्हें बहुत अच्छा मार्केट एक्सपीरियंस है, तुम्हारे पास एक एज है, तुम्हारी साइकोलॉजी अच्छी है, तुम्हारी रिस्क मैनेजमेंट इज ग्रेट, तो फिर तुम अगर फ्यूचर्स में आना चाहते हो, क्योंकि देखो फ्यूचर्स में थोड़ा मोटा पैसा बनता है, पर्सनली भी फ्यूचर्स एज वेल, तो वहां पर देखो तुम्हें कम से कम कैपिटल चाहिए होगा 2 से 3 लाख का। ठीक है, लेकिन मैं तो अभी यही कह रहा हूँ कि ये वही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर तुमने फॉरेक्स वगैरह करके एक अच्छा एक्सपीरियंस ले लिया है तो फिर तुम इस मार्केट में आओ, 2-3 लाख से स्टार्ट करो और आहिस्ता आहिस्ता पोजीशन साइजिंग समझो, अपने कैपिटल को प्रिजर्व करके रखो और फ्यूचर ट्रेडिंग में आगे जाओ। तो कुल मिला के अगर मैं इसका सम अप दूं तो देखो अगर तुम्हारे पास 5,000 का कैपिटल है तो तुम क्रिप्टो, फॉरेक्स या इंडियन मार्केट में कुछ चीज़ें ट्रेड कर पाओगे। बट ये इतना अच्छा कैपिटल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भाई ऑनेस्टली 5,000 रुपये तो शायद तुम्हारी सिर्फ एजुकेशन पे लग जाए जो ट्रेडिंग में तुम्हें लेनी पड़ेगी। ठीक है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। प्रॉफर्म से स्टार्ट करना है, दैट्स अ गुड थिंग। प्रॉफर्म से स्टार्ट करो फिर तो सारे मसले हल हो जाएंगे। पर्सनल कैपिटल पे 5,000 मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं 10,000 से 20,000 पे। मैंने कहा था कि तुम अगर 10 से 20,000 का कैपिटल लेके आ रहे हो, इट्स अ गुड कैपिटल। ठीक है जी, इतना कैपिटल है कि तुम अपना पर्सनल अकाउंट विद द टाइम कंपाउंड कर सकते हो और एक अच्छे पैसे विद पैसेज ऑफ टाइम बना सकते हो जब तुम इस पे पैसे ऐड करते जाओगे और अच्छी ट्रेड्स को लेते जाओगे। ठीक है, इसमें जो तुम मार्केट ट्रेड कर सकते हो वो फॉरेक्स होगी ईजिली, क्रिप्टो ईजिली, इंडियन मार्केट भी कर सकते हो। बट अब हम चलते हैं 2 से 3 लाख वाला कैपिटल जो कि है फ्यूचर्स और ऑप्शंस वाली मार्केट। देखो फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेड करने के लिए तुम्हें कम से कम 2 से 3 लाख का कैपिटल चाहिए। ये वो कैपिटल है जो बिगिनर लेवल होगा और तुम्हें हेल्प कर सकेगा। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, हाउ कैन यू एक्चुअली ग्रो योर अकाउंट। तुम कैसे अपने एक छोटे से अकाउंट को बड़ा कर सकते हो। तो यहाँ पर एक बहुत हिडन फार्मूलाज हैं। देखो
सबसे पहले तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या मेन फैक्टर है, तुम्हें बाकी ट्रेडर्स सारे ने बताया हुआ है, इसके तुम्हें अपने छोटे अकाउंट से करना पड़ेगा। कम रिस्क करो, ठीक है, ओवर ट्रेडिंग ना करो, ठीक है, फोमो में ना हो। ऑब्वियसली फोमो होता है कि अगर ट्रेड ज़्यादा आ रही है अच्छी तो बस लेनी है, ऐसा कुछ ना करना। अपने कैपिटल को प्रिजर्व करो, पहले ही छोटा कैपिटल है तो उसको प्रिजर्व करो, ठीक है। अच्छी ट्रेड लो, प्रॉपर एज हो तुम्हारे पास, और क्या साइकोलॉजी अपनी परफेक्ट रखो, अपनी रिस्क मैनेजमेंट टॉप पे रखो। 1%, 2%, 3% तुम्हें लोग कहते हैं तुम अपने छोटे से कंपेरिज करो, बट पर्सनली देखो, अगर तुम 5,000 कैपिटल लेके आ रहे हो और वह तुम्हें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए, तो भाई तुम उस पर थोड़ा ज़्यादा रिस्क करो। देखो मैं तो तुम्हें बताऊंगा तुम्हें कैसे कैपिटल बढ़ाना भी है। तो अब हमारी ये बात आ गई, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने कैपिटल को ग्रो कैसे करना है। कैपिटल ग्रो करने के पहले तो तुम्हें ये फैक्टर्स रखने पड़ेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ तुम्हें कोई साइड जॉब चाहिए, या मतलब किसी की बस इनकम चाहिए, रन थोड़े पैसे अपने अकाउंट में डालने के लिए पैसे चाहिए। फॉर एग्जांपल तुमने 3 मंथ्स में अपने अकाउंट को 10x 15x ग्रोथ दे दिए। कीप इन माइंड के तुम 2% रिस्क पर ट्रेड करे हो, तुमने 3 मंथ्स में 15% अपना अकाउंट या 20% अपना अकाउंट ग्रो कर दिया, ठीक है, ग्रो हो चुके अकाउंट। जब तुम्हारा अकाउंट इतना ज़्यादा ग्रो हो जाएगा तो तुम अपना कैपिटल किसी से उधार, तो मैं तुम्हें बिल्कुल सजेशन नहीं दूंगा, बट तुम अपनी कोई साइड इनकम या साइड हसल जो कि मैंने की, मैंने भी अपनी जो ट्रेडिंग थी वो अपनी साइड इनकम से उसके अंदर पैसे डाले। मैं बेसिकली एक यूट्यूबर था बाय प्रोफेशन, लेकिन फिर मैं ट्रेडिंग की फील्ड में आया तो मैंने अपने यूट्यूब के जो पैसे थे वो इसमें ऐड किए। इसी तरह तुम कोई वीडियो एडिटिंग या कोई बहुत बेसिक सी स्किल लो, उसको मोनेटाइज करो और उसी के पैसे अपनी ट्रेडिंग में डालो। जब तुम अपनी ट्रेडिंग में ज़्यादा पैसे डाल दोगे तो तुम खुद देखोगे यू विल स्टार्ट कंपाउंडिंग द मनी ओवर टाइम। इसके बाद देखो, जब तुम अपने पैसे डाल लोगे, तुम्हारे पास अच्छा कैपिटल होगा, तुम्हारे पास एक स्ट्रेटजी है, यू विल जस्ट कंटिन्यू टू ट्रेड ऑन इट, ठीक है। तुम उस पर ट्रेड करते जाओगे, तुम खुद देखोगे तुम कैपिटल ऐड भी करे हो, तुम कैपिटल बढ़ा भी रहे हो खुद भी, तो इस तरह तुम्हारा अकाउंट बहुत जल्दी ग्रो होता जाएगा। इसी ये सिंपल फैक्टर्स हैं जो तुम अपने अकाउंट को ग्रोथ देने के लिए कर सकते हो, कि तुम अपनी एक साइड इनकम लो या कंपाउंडिंग करो ओवर द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। ये वो सिंपल फैक्टर्स हैं जिनको तुमने सारे बताते हैं, लेकिन अगर तुम अगला पॉइंट सुन लोगे सो यू विल एक्चुअली थिंक लाइक अ किंग। मैं मजाक नहीं कर रहा कि मैं तुम्हें शायद एक ऐसी चीज़ बता के चला जाऊं कि तुम अगर उसको खुद ChatGPT या किसी सॉफ्टवेयर में खुद मैनुअली टेस्ट करके देखो तो तुम खुद कहोगे कि यार शुक्र है ने वीडियो देख ली। ऑलराइट, तो गाइस हमारा पॉइंट नंबर 3 है व्हाट आई विल डू टू इंक्रीज माई कैपिटल। मैं वो क्या स्टेप फॉलो करूंगा जिससे मैं अपना कैपिटल बहुत जल्दी और बहुत एफिशिएंटली इंक्रीज करूं। तो देखो, सबसे पहले तुम्हारे सामने अपना अकाउंट होगा। फॉर एग्जांपल तुम्हारे सामने 10,000 रुपीज़ का अकाउंट है, ओके। तो तुमने 10,000 रुपये के ऊपर फॉर एग्जांपल 1% ट्रेड किया। 10,000 का 1% बनता है 100 रुपये। 100 का मतलब वैसे तो कुछ नहीं है, मतलब बहुत छोटा कैपिटल है, बट देखो 100 तुमने ट्रेड पे रिस्क दिया, ठीक है, और तुमने 100 की ट्रेड के ऊपर 200 कमाया, मतलब 1 to 2 रेस टू रिवॉर्ड के साथ तुम चल रहे हो। और तुमने मंथ में इसी के साथ 10% अकाउंट को इंक्रीज कर दिया। तो फॉर एग्जांपल तुमने स्टार्ट किया था 10,000 रुपये से और तुमने 10% अपने अकाउंट को इंक्रीज कर लिया। दैट मीन्स कि तुमने 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट एक महीने में कमाया, ठीक है। लेकिन मैं होता तो मैं 1% रिस्क इतने छोटे कैपिटल पे कभी भी ना करता, मैं 2% रिस्क करता, ठीक है। इसका सिंपल फॉर्मूला ये है कि यार अगर तुम्हारे पास एज है, तुम प्रॉफिटेबल हो, तो तुम ज़्यादा रिस्क कर सकते हो, बट डू इट एट योर ओन रिस्क, ठीक है। जिस तरह मैं बता रहा हूँ जो मैंने अपनी ट्रेडिंग में किया था। मैं अगर 2% रिस्क करूँगा तो ऑब्वियसली ये बन जाएगा कैपिटल 2,000 रुपीज़, ठीक है। 2,000 रुपये का प्रॉफिट एक मंथ पे 2% रिस्क करके, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं 12,000 रुपये मेरा प्रॉफिट होगा मंथ का, तो मैं इसके ऊपर एक सिंपल फॉर्मूला लगाऊंगा कंपाउंडिंग का। फॉर्मूला को नीचे दिख रहा होगा, अब उसको भी एक दफ़ा देख लेना और ChatGPT पे इस पर प्रॉपर रिसर्च करना, बिकॉज इतनी छोटी वीडियो में इतना अच्छा फॉर्मूला समझ आना बड़ा मुश्किल है। मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि देखो यार, अगर तुम कंपाउंडिंग करते जाओगे ना, तो इसका मतलब ये कि तुमने 12,000 रुपये कमाया और तुमने 12,000 में से कुछ भी अकाउंट से बाहर नहीं निकाला। कब तक? जब तक तुम्हारा एक ये जो छोटा अकाउंट है ये बहुत बड़ा नहीं हो जाता, ठीक है। तुमने 12,000 फॉर एग्जांपल कमाने के बाद 12,000 के हिसाब से पोजीशन साइजिंग की। अब ये समझना है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। पहले मैंने कहा था कि तुम 200 रिस्क करोगे पर ट्रेड, ठीक है। तुम्हारा जितना प्रॉफिट था वो था जो तुम्हारा कैपिटल था वो था 10,000, तो तुम 10,000 के ऊपर कितना ट्रेड कर रहे थे? 200 रुपये। अब तुम्हारा कैपिटल हो गया 12,000। ये है कंपाउंडिंग।
अब तुम 12,000 के ऊपर कितना प्रॉफिट कितना रिस्क करोगे उसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है। और ये कब तक करोगे, हर मंथ करते जाओगे। फॉर एग्जांपल 12,000 से 14,000 होगा, 14,000 फिर अलग से उसको दोबारा कैलकुलेट करोगे तो ये तुम्हें सारा कुछ एक स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कितना बनेगा, मतलब अमाउंट कितनी बनती जाएगी। बिकॉज ऑब्वियसली ये मैथ्स है तो सारी मैं ऊपर करके तुम्हें दिखाऊंगा, बट तुमने ये समझते रहना। देखो 12,000 से तुम 14,000 के कैपिटल पे जाओगे, वहाँ पर तुम और रिस्क करोगे क्योंकि तुम्हारा अकाउंट 14,000 का होगा, ठीक है। तुमने अकाउंट से बाहर कुछ नहीं निकालना, ठीक है। तुमने अपना कैपिटल ऐड भी करते जाना है और तुमने इस तरह कंपाउंडिंग भी करनी है। कंपाउंडिंग कब तक करनी है, जब तक तुम्हें लगे कि यार मेरा अकाउंट बहुत बड़ा हो चुका है। करते 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 जस्ट सी द मैथ्स फॉर्मूला। मैं तुम्हें इस कंपाउंडिंग के साथ 5 साल के रिजल्ट दूंगा। मतलब ये जो अभी मैंने सब कुछ बताया है, मैं तुम्हें 5 ईयर्स का सारा प्लान दूंगा कि अगर तुम ये चीज़ फॉलो कर लो तो तुम 5 साल में कितने प्रॉफिट्स कमा पाओगे। तो तुम्हारी स्क्रीन पे अभी वो चल रहा होगा, तुम कितने प्रॉफिट्स कमा पाओगे। और लाइक दिस नंबर इज़ लिटरली इनसेन। अगर कोई बंदा ये कहे कि यार मैं अपने 10,000 की कैपिटल को इतने पैसे 5 सालों में कर सकता हूँ, तो तुम उसके मुंह पे कुछ चपेट मार दोगे भाई। एक जो सही बात है, पर मैंने तुम्हें एक बहुत हिडन फार्मूला दिया जो शायद पूरी इंडियन कम्युनिटी, इंडियन ट्रेडर्स में अभी पता भी नहीं होगा, बट मैं तुम्हें बता के जा रहा हूँ। दिस इज़ द पावर ऑफ सिंपल कंपाउंडिंग। पर्सनल अमाउंट की ग्रोथ होती है सारी। तुम अगर ये कर लोगे तुम बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। और तुम एक थैंक यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे इस पर, क्योंकि ये फार्मूला बिल्कुल ओपन सीक्रेट है। मेरे एक दोस्त ने अपने $400 के कैपिटल को $60,000 का कैपिटल जस्ट पर यूजिंग दिस फार्मूला किया है, और वो यूके बेस्ड ट्रेडर है। तो समझ लेना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं तुम्हें बता के जा रहा हूँ। बस इसको फॉलो करो, कहीं लिख लो, क्योंकि तुम्हें मैंने सारे रिजल्ट्स दिखा दिए हैं इस फार्मूला के साथ कि तुम 5 साल में ट्रेड करोगे 10,000 रुपये को, इस तरह तो तुम कितने ज़्यादा प्रॉफिट्स कर सकते हो। ये वो चीज़ थी जो मैंने की थी, और आज मैं इस स्टेज पे बैठ के तुम्हें सब कुछ बता पा रहा हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करूँगा। थैंक यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दो, दैट्स इनफ फॉर मी। इसी के साथ अगर तुम्हें मेरी फ्री डिस्कॉर्ड में आना है तो आओ, वहाँ जाके तुम और क्वेश्चन कर सकते हो, तो वो मेरे साथ आके करना। एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट किसी ने नहीं पूछा स्टडी